चुनाव आयोग के ऊपर, पुलिस के ऊपर प्रेशर डालो। कितना काम है चुनाव जीतने के लिए? हमारे जैसा थोड़े है। बीजेपी को बहुत कष्ट करना पड़ता है इसके लिए। हमारे जैसे सीधे लोग नहीं है, लोगों तक जाओ, पर्ची बांटो, भाषण करो, सभाएं ले। बीजेपी को बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतने काम करने पड़ते हैं। वोटर लिस्ट में नाम निकालो, डिलीट करो, बाद में नए नाम डालो बाहर से लाकर। इंडिया अलायंस की बात नहीं है, कांग्रेस हो, हम सब इंडिया अलायंस के साथीदार हैं। बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया? आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए अलायंस की राजनीति। कांग्रेस को अपनी बड़ी भाई की जिम्मेदारी हमेशा बहुत ही संयम से निभानी चाहिए। ये वायलेंस के लिए जिम्मेदार अगर कौन होगा, वो वहां के मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही थी। उससे पहले बीजेपी को लगा कि अब बेहतर है कि उनका इस्तीफा ले ले। 2 साल में जितने लोगों की वहां हत्याएं हुई है, जो हत्या हुई है उसके लिए जिम्मेदार ये वहां के आज के मुख्यमंत्री जो रिजाइन दिया है, मुख्यमंत्री है। उनके ऊपर मनुष्यवध का मुकदमा चलना चाहिए। मुख्यमंत्री होते हुए आपने इतने लोगों की जान ली है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप इस्तीफा देकर क्या करोगे? योगी जी ने निमंत्रण दिया है ना, आइए, लाखों की संख्या में आइए, करोड़ों की संख्या में आइए, आपकी पूरी व्यवस्था हमने कर ली। भगदड़ में लोग मारे गए, हाँ, स्टैम्पेड हो गया। जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ था? बीजेपी वाले कैसे जीत हासिल करते हैं ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। ये क्या सीधे रास्ते से जीत नहीं हासिल की है ना, उसके पीछे क्या क्या काला कांडी करते हैं। हाँ, जादू मंत्र करते हैं, छू मंत्र करते हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हैं, पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं और चुनाव आयोग को दबाव में लाते हैं, तब ये जीत मिलती है। बीजेपी को बहुत कष्ट करना पड़ता है इसके लिए। हमारे जैसे सीधे लोग नहीं है, लोगों तक जाओ, पर्ची बांटो, भाषण करो, सभाएं ले। बीजेपी को बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतने काम करने पड़ते हैं। वोटर लिस्ट में नाम निकालो, डिलीट करो, बाद में नए नाम डालो बाहर से लाकर। बूथ लेवल पे पूरा वो मैनेजमेंट करो, बोगस वोटिंग की, घर घर में पैसे दे दो, चुनाव आयोग के ऊपर, पुलिस के ऊपर प्रेशर डालो। कितना काम है चुनाव जीतने के लिए? हमारे जैसा थोड़े है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रेवंत रेड्डी का कहना कि ये सिस्टमैटिक डैमेज है डेमोक्रेसी का, इसको आप कैसे देखते हैं? हम भी इसी नजर से देखते हैं। पूरी लोकतंत्र खत्म करने का ही ये एक जरिया है। सर, एक बड़ा सवाल सामने में जो लेख छपा है कि 15 सीटों पर आपकी हार में कांग्रेस का योगदान रहा है। हरियाणा में भी यही हुआ है। तो आपको लगता है इसमें इंडिया अलायंस का क्या? नहीं, इंडिया अलायंस की बात नहीं है। कांग्रेस हो, हम सब इंडिया अलायंस के साथीदार हैं, पार्टनर है। कांग्रेस हमारा बड़ा पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल जी हमारे नेता है। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, जो महाराष्ट्र में सालों साल से अलायंस में या अखाड़े में काम करते, उनको लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी होती है। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया? आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अगर दोनों बैठते, बातचीत होती, 2 कदम कोई आप वाले आगे पीछे करते या कांग्रेस वाले करते, तो शायद मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो नहीं मिलती। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, किसकी वजह से? सब लोग, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट। आप भी जितनी जिम्मेदार है उतनी कांग्रेस भी है। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए अलायंस की राजनीति में, यह हमारा कहना है। महाराष्ट्र में हमने 25 साल तक बीजेपी के साथ काम किया है। 25 साल एक अलायंस टिकना ये बड़ी बात है। अभी भी हम महाविकास अघाड़ी में काम करते हैं, हमें मालूम है किस तरह से अघाड़ी में या अलायंस में काम करना चाहिए। कांग्रेस को अपनी बड़ी भाई की जिम्मेदारी हमेशा बहुत ही संयम से निभानी चाहिए। क्या इंडिया अलायंस में नेतृत्व परिवर्तन की बात, जैसा कि ममता बनर्जी का नाम चल रहा है, आप भी सहमत हैं उसको लेकर? नहीं, उसका ऊपर कभी हमारी बात नहीं हो गई। जब हम एक साथ बैठेंगे इंडिया अलायंस की बैठक में, तो उसका ऊपर कोई चर्चा
करना चाहते हैं तो चर्चा होगी, उसमें नई बात क्या है। चर्चा है, डेमोक्रेसी है। बीजेपी में अगर डेमोक्रेसी नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया आघाड़ी में नहीं है, इंडिया अलायंस में नहीं है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, हम अपनी बात रख सकते हैं। उमर अब्दुल्ला जी ने एक बात रखी है ना, झगड़ते रहो, चर्चा होगी उसके ऊपर 2 साल में। 2 साल पहले से वायलेंस चल रहा है। 2 साल, देखिए ये वायलेंस के लिए जिम्मेदार अगर कौन होगा वो वहां के मुख्यमंत्री है। उनके जो ऑडियो वायरल हुए हैं वो आपने देखा होगा कि वो किसी को बता रहे हैं कि कैसे मैंने यहां दंगा फैलाया, कैसे यहां मैंने लोगों में फूट डाली, कैसे आप मणिपुर का विभाजन की तरफ जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री है और ये प्रूव हुआ है कि आवाज मुख्यमंत्री की है और मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही थी। तो उससे पहले बीजेपी को लगा कि अब बेहतर है कि उनका इस्तीफा ले ले, लेकिन 2 साल में जितने लोगों की वहां हत्याएं हुई है, जान माल का नुकसान हुआ है, अब तक प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सके। तो जो हत्या हुई है उसके लिए जिम्मेदार ये वहां के आज के मुख्यमंत्री जो रिजाइन दिया है, मुख्यमंत्री है। उनके ऊपर मनुष्यवध का मुकदमा डालना चाहिए, सदोष मनुष्यवध का। मुख्यमंत्री होते हुए आपने इतने लोगों की जान ली है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप इस्तीफा देकर क्या करोगे? सर, महाकुंभ में जो लोग जा रहे हैं उनको कई किलोमीटर तक उनको जाम का सामना करना पड़ रहा है, और वहां के प्रशासन और उसको लेकर के क्या करें? देखिए, लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, अब उनको रोक तो नहीं सकते, जा रहे हैं ना। योगी जी ने निमंत्रण दिया है ना, आइए, लाखों की संख्या में आइए, करोड़ों की संख्या में आइए, आपकी पूरी व्यवस्था हमने कर ली है। ये निमंत्रण किसका है? योगी जी का है। जो जिम्मेदारी किसकी है? योगी जी की है। भगदड़ में लोग मारे गए, स्टैम्पेड हो गया, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। फिर भी लोग जा रहे हैं। अपने निमंत्रण, शादी में कोई बिना निमंत्रण दिया जाता है क्या? तो आपका निमंत्रण है सरकार का, तो आपकी व्यवस्था होनी चाहिए वहां। अगर व्यवस्था नहीं है तो जनता ने जाकर योगी जी को सवाल पूछना चाहिए। चुनाव आयोग के ऊपर, पुलिस के ऊपर प्रेशर डालो, कितना काम है चुनाव जीतने के लिए? हमारे जैसा थोड़े है। बीजेपी को बहुत कष्ट करना पड़ता है इसके लिए। हमारे जैसे सीधे लोग नहीं है, लोगों तक जाओ, पर्ची बांटो, भाषण करो, सभाएं ले। बीजेपी को बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतने काम करने पड़ते हैं। वोटर लिस्ट में नाम निकालो, डिलीट करो, बाद में नए नाम डालो बाहर से लाकर। इंडिया अलायंस की बात नहीं है, कांग्रेस हो, हम सब इंडिया अलायंस के साथीदार हैं। बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया? आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए अलायंस की राजनीति में। कांग्रेस को अपनी बड़ी भाई की जिम्मेदारी हमेशा बहुत ही संयम से निभानी चाहिए। ये वायलेंस के लिए जिम्मेदार अगर कौन होगा वो वहां के मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही थी। उससे पहले बीजेपी को लगा कि अब बेहतर है कि उनका इस्तीफा ले ले। 2 साल में जितने लोगों की वहां हत्याएं हुई है, जो हत्या हुई है उसके लिए जिम्मेदार ये वहां के आज के मुख्यमंत्री जो रिजाइन दिया है, मुख्यमंत्री है। उनके ऊपर मनुष्यवध का मुकदमा डालना चाहिए। मुख्यमंत्री होते हुए आपने इतने लोगों की जान ली है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप इस्तीफा देकर क्या करोगे? योगी जी ने निमंत्रण दिया है ना, आइए, लाखों की संख्या में आइए, करोड़ों की संख्या में आइए, आपकी पूरी व्यवस्था हमने कर ली है। भगदड़ में लोग मारे गए, स्टैम्पेड हो गया, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है।